नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ। ओशो के टॉप 10 कहानी में से एक है और यह भी प्रेम पर आधारित है। यह कहानी है एक भिखारी के बाबत की। एक बुजुर्ग भिखारी जो कि फकीर बन चुका था। अब उसे फकीर ही कहें तो शायद सही रहेगा। फकीर और उसकी पत्नी गांव से दूर एक कुटिया बनाकर रहता था और एक छोटी सी कुटिया थी। फकीर और उसकी पत्नी के अलावा यदि कोई तीसरा आ जाए तो रात को रहने का जगह नहीं था उस झोपड़ी में। रात को यदि कोई रह भी जाता तो सोने का जगह नहीं होता। उस फकीर की इतनी छोटी सी झोपड़ी थी और बड़ी आनंद से रह रहा था वह फकीर और उसकी पत्नी। एक रात की बात है, काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही थी और फकीर और उनकी पत्नी दोनों उस झोपड़ी में दरवाज़ा बंद करके सोए हुए थे। रात के कुछ 12 बजने को होंगे। एक शरणार्थी दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा, बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, यदि आप अंदर थोड़ी सी जगह दे देते बारिश से बचने के लिए तो बहुत अच्छा होता। फकीर और उसकी पत्नी यह सुन लिया। फकीर ने सोचा कोई अपरिचित व्यक्ति होंगे, बारिश से बचने के लिए शरण मांगने आया है। फिर उसकी पत्नी यह कह रही है कि शरण तो दे देंगे, लेकिन झोपड़ी के अंदर हम लोग फिर कैसे सोएंगे। विचारनीय बात थी। फकीर ने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ जितना भी व्यक्ति क्यों ना बुला दें, यह झोपड़ी छोटा नहीं पड़ सकता है। यदि मेरा उस अपरिचित व्यक्ति के प्रति दिल में प्रेम है तो वह अंदर भी आ जाएंगे, फिर भी जगह कम नहीं पड़ेंगे। फकीर ने यह बात समझाकर अपनी पत्नी को कहा, दरवाज़ा खोल दो, उसे भीतर बुला लो। भीतर झोपड़ी में जरा सी जगह नहीं थी कि वह तीसरा व्यक्ति सो सके। तो फकीर ने कहा, सोने की क्या बात है, तीनों बैठ के रात गुजार सकते हैं। फिर तीनों बैठकर गपशप करने लगे और रात गुजरने लगी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुनः दो व्यक्ति 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खटखटाया। फकीर को लगा शायद इसे भी बारिश से बचने के लिए शरण चाहिए, इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उन्होंने तीसरा जो व्यक्ति आया था उसको बोला, दरवाज़ा खोल दो, उसको भी अंदर आने दो। तो वह तीसरा व्यक्ति कहने लगा कि अंदर तो जगह ही नहीं है, बैठने तक का भी उसको बुला के कहाँ रखोगे। एक तो हम लोग भी बैठे हैं 3 आदमी, इसमें भी जगह की कमी हो रही है। तो उस फकीर ने कहा, शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दिया था, तुम्हारे प्रेम को अंदर आने दिया था, और मेरे अंदर प्रेम था इसलिए तुमको हम इस झोपड़ी के अंदर आने दिया था। और अभी तुम कह रहे हो कि अंदर जगह नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। दरवाज़ा खोलो, अंदर जगह है। यह कोई राजा का महल नहीं है जहाँ जगह नहीं होगी या जगह छोटी पड़ जाएगी। यह गरीब का झोपड़ा है, यहाँ पे जितने भी आ जाएंगे जगह की कमी नहीं पड़ेगी। फिर फकीर ने उस व्यक्ति को बोला, दरवाज़ा खोल दो। फिर दरवाज़ा खोल दिया। वह दोनों अपरिचित व्यक्ति अंदर आ गए। अब बैठने का जगह तक नहीं था, तो पति पत्नी और 3 व्यक्ति तीनों खड़े हो गए उस झोपड़ी के अंदर और दरवाज़ा बंद कर दिया और तीनों गपशप करने लगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, गपशप करके रात गुजारना था।
थोड़ी ही देर गपशप किए होंगे सारे लोग मिलके कि लगा कि एक कोई जानवर दरवाज़ा के पास खड़ा है, वह भी शायद शरण मांग रहे हैं बारिश से बचने के लिए। तो फकीर ने फिर उस दोनों व्यक्ति को बोला कि दरवाज़ा खोल दो, शायद वह अंदर आ सके तो बारिश से बच जाएंगे। वह दोनों व्यक्ति जो बाद में आए थे उन्होंने बोला, फकीर साहब, यहाँ तो खड़े होने का जगह तक नहीं है, अब उसको अंदर कैसे आने दोगे, कहाँ रहेंगे हम लोग सब। फकीर ने फिर वही बात दोहराया कि लगता है तुम शायद भूल गए कि थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ भी यही कंडीशन था और मैं तुम लोगों को अंदर आने नहीं दिया था, तुम लोगों के प्रेम को अंदर आने दिया था, और हमारे अंदर जो प्रेम भावना है उसी के चलते तुम आज बारिश से बचने के लिए इस झोपड़ी के अंदर हो। फकीर की ऐसी बात सुनकर फकीर ने पुनः कहा उस दोनों व्यक्ति से दरवाज़ा खोल दो। तो देखा कि एक गधा सर को झोपड़ी के अंदर किए हुए खड़ा है, वह भी शायद बारिश से बचने के लिए शरण मांग रहे थे। तो जैसे दरवाज़ा खोल दिए तो उस गधा ने अपना सर को दरवाजे के अंदर कर लिया और सब लोग बारिश जब तक ख़त्म नहीं हुई तब तक उसी तरह गपशप और खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। यह कहानी दर्शाती है जहाँ प्रेम है वहाँ जगह है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जगह तो है ही नहीं खाली। वहाँ तो लाख करोड़ों रुपए के महल क्यों ना हो, यदि प्रेम नहीं है तो किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता है। ठहरने की तो दूर की बात है। लेकिन एक गरीब की झोपड़ी है और फकीर है, और फकीर के अंदर प्रेम उमड़ रही है, इसलिए यदि लाखों व्यक्ति उस झोपड़ी में भी बोले कि मुझे शरण चाहिए तो वह फकीर प्रेमतापूर्वक उसे जगह देने के लिए तैयार है। यही प्रेम है, प्रेम की भावना है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है भी तो वह भी नहीं रहेंगे। आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। और यदि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगे और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन पर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप भी आनंदित हो सके, और आपके द्वारा कमेंट में आया जवाब से मुझे भी प्रोत्साहन मिलेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेंगे। आशा करता हूँ आज की कहानी अच्छी लगे होंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।